हरिओम। इस समय हिमालय की जो यात्रा हमारी चल रही थी, आध्यात्मिक यात्रा, शिवोहम शिवानंदोहम की जो यात्रा है, जीव से ब्रह्म होने की जो यात्रा है, सूक्ष्म से विराट होने की जो यात्रा है, उस यात्रा की श्रृंखला में इस वक्त हम हिमालय के कुछ संतों से हम यहाँ मिल रहे हैं, और जिसमें कि हम ये गंगोत्री धाम के ही जो अंतर्गत एक स्थान है, गौरी कुंड में एक स्वामी जी महाराज रहते हैं, वासुदेव स्वामी जी महाराज। तो इस स्थान के विषय में, इसकी महिमा क्या है, और यहाँ आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गौरी शिला। यह एक विशालकाय एक शिला है जिसमें कि एक बड़ा भवन बन सकता है, इतनी बड़ी शिला है। लेकिन इसका एक विशेष अपना महत्व है, और माँ भगवती दुर्गा का यह जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को सामने से पृष्ठ दिखाया था, वह है पीछे का पृष्ठ है। और इस शिला के विषय में, एक स्थान के विषय में, और ये यहाँ पर किन किन संतों ने यहाँ पर तप ध्यान साधना की है, उसके विषय में पूज्य वासुदेव जी महाराज आपको अवगत कराएंगे। आइए हम चलते हैं उनके पास। ये हैं स्वामी वासुदेव जी महाराज। थोड़ा सा आप बताइए स्वामी जी महाराज कि इस स्थान के विषय में, और जो माता जी हैं, माता ब्रह्मानंद तीर्थ जी माता, तो उन्होंने कितने वर्ष तक यहाँ पर रहे हैं और कैसी कैसी उनको अनुभूति हुई है आपको। तो आप तो उनके शिष्य हैं, आपको उन बताए होंगे, और आप भी काफ़ी वर्षों से यहाँ पर तप ध्यान साधना में हैं। तो आप थोड़ा सा अपना भी अपने विषय में बताएं, फिर माता जी के विषय में बताएं, और इस स्थान के विषय में बताएं। दरअसल ये जब गौरी शिला आप देख रहे हैं, मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। कहते हैं कि माता पार्वती जब हिमालय के पुत्र के हिसाब से जब दूसरी बार जन्म ली, तो नारद जी ने माता को, माँ पार्वती तब छोटी सी लड़की थी, तो बोले माँ तुम जोग माया हो, तुम ही सृष्टि करती हो, ये सृष्टि तुम्हें रचना है, और तुम्हारा दोबारा जन्म हुई है कि शंकर भगवान से शादी के लिए। आप इस शिला में बैठ के तपस्या कीजिए। और माता को तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि माँ तो पूरा विश्राम थी, उनको कुछ याद आ नहीं रही थी। तो उन्होंने बोला क्या मतलब। तब नारद जी ने माँ पार्वती को सब कुछ पिछले जन्म के बताया। उसके बाद नारद जी ने माँ पार्वती को दीक्षा दी, मंत्र देके बोल रहे कि आज से मैं आपका गुरु हूँ, और आप यहाँ इसी शिला में बैठ के तपस्या कीजिए। तो माँ पार्वती ने यहाँ पर बैठ के भयंकर तपस्या की, और अंत में शिव जी से साक्षात हुआ और शादी हुई। ये बगल में गौरी कुंड है, वही माता का स्थान था, नहाती थी वहाँ पर, अभी भी कुंड है। देखने से पता लग जाता है कि इस स्थान का महत्व क्या है। गणेश जी भी हैं, जो गणेश जी को माँ पार्वती ने स्थापना की थी, मतलब बनाई थी, बोला थे कि मैं अभी नहाने जा रही हूँ, या कोई ना आ जाए, तो वही गणेश जी अभी भी है। अगर आप लोग कभी भी आइएगा और वो गणेश जी दर्शन करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकता, वो शिला कोई बना ही नहीं सकता, हाथ से बना हुआ नहीं है, कुदरती है। दूसरी बात रही बात इस शिला की, बड़े से बड़े महंतों ने यहाँ पर बैठ के साधना किए हैं। जिनको मालूम नहीं होता था वो आके मेरे से पूछते थे। पिछले साल से पर साल की बात है, एक महात्मा आए थे वृंदावन से, तो आके बोले कि हम स्वामी जी यहाँ थोड़ा बैठ जाओ। मैंने बोला बैठिए। तो उन्होंने जाकर ध्यान लगाया, तो करीब कुछ आधा पौने घंटा ध्यान किए थे। तो एकदम उठा, तो उठ के बोल रहे थे कि महाराज ये है क्या। तो फिर मैंने उनको बताया, तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ। बोला गजब का अनुभूति हुआ, आज तक वो अनुभूति मुझे तो ऐसा नहीं हुआ, जो भयंकर वाइब्रेशन है। मैंने बोला हाँ। तो ये रहा। वैसे मेरा भी तपस्थली यही है, गौरी शिला है। मेरा गुरु माता जी जो है माता ब्रह्मानंदा तीर्थ, उन्होंने भी बोले हैं, आदेश दिए हैं कि इसी के ऊपर बैठ के तपस्या करने के लिए। वैसे शाम को अंधेरे में मैं यहाँ पर बैठता हूँ, दिन में तो नहीं हो पाता, डिस्टर्बेंस रहता ही है, तो रात को बैठता हूँ। रही बात मेरा गुरु का, माता जी का, माता जी यहाँ तपस्या की करीब 60 साल, 60।
दरअसल ये जो प्लॉट है ये हमारा जो परापर गुरु जो दंडी आश्रम के 108 स्वामी ब्रह्म विद्यानंद तीर्थ उनकी शिष्य स्वामी नरहरि तीर्थ जी थे, उनकी शिष्य मेरा गुरु माता जी माता ब्रह्मानंद तीर्थ, अब मैं उनकी तीर्थ शिष्य हूँ। तो हम दंडी आश्रम की परंपरा है, तीर्थ संप्रदाय के हैं और ये जो जमीन है उन्हीं का दिया हुआ देन है। सन 1973 में उन्होंने माता जी को दिए थे। उससे पहले गंगा के उस पार एक गुफा में रहती थी, फिर गुफा बहुत ही छोटी थी, तो फिर नरहरि तीर्थ महाराज यानी कि हमारा भाषा में दादू कहते हैं हम, तो उन्होंने इस तरफ एक गुफा दिए माता जी को, तो वहाँ पर रहती थी। उसके बाद जब ये प्लॉट मिला, छोटा सा एक कुटिया बनाए थे, आप कुटिया भी देख सकते हैं, अभी भी उसको टूटा फूटा किया, उसमें रहती थी। अब धीरे धीरे भक्तों ने आकर के थोड़ा बहुत ऐसे ही कुटिया बनाया, ऐसे ही आप देख रहे हैं आश्रम हमारा धीरे धीरे बना। फिर एक दिन दुर्गा माँ का आदेश हुआ कि पूजा करनी है। दरअसल माता जी ने बोली थी कि पूजा करूंगी, बहुत छोटे में बचपन में, तो माँ दुर्गा ने बोला कि तूने बोली थी तो पूजा कर। तो फिर माँ दुर्गा आई, उसमें भी बहुत बड़ा कहानी है, इतना कहानी यूट्यूब में संभव नहीं है। खैर माँ दुर्गा आई और तब से पहले तो माँ दुर्गा ऊपर में थी, ऊपर दिखाइए थोड़ा, ऊपर वाला रूम में, ये आप ऊपर पे देख रहे हैं, ये ऊपर वाला रूम में 12 साल माँ दुर्गा ने सेवा लिए। उसके बाद माँ दुर्गा ने बोले कि मंदिर बनना है, तो मंदिर बनाने लिए तो लाखों रुपया खर्चा है। अब माँ ने बोला कि भाई लाखों रुपया खर्चा है, मेरे पास तो 10 रुपया नहीं है, और ना तो मैं किसी से भीख मांगूंगी, ना तो मैं किसी को बोलूंगी। तुमने मंदिर मांगी है तो जवाबदारी तुम्हारी है। तो माता ने बोले हो जाएगी, तो माँ ने बोला ठीक है हो जाएगी तो हो। अजीब घटना, जैसे एक यात्री आए हैं, उनका कोई जान पहचान नहीं था, अचानक आके पता नहीं कहाँ से सुना, जबकि ना माता जी किसी को बोले नहीं थे, अचानक बोले कि यहाँ पे मंदिर बनना है माँ दुर्गा का। माँ ने बोला हाँ आदेश तो हुआ, ये लीजिए 2 लाख रुपया। उसके बाद किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10 लाख, 2 लाख, किसी ने 1 लाख, ऐसा करते करते मंदिर खड़ा हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुर्सी पर बैठे हैं जितेंद्र नाथ पांडे, उनके पिताजी। ऐसे कोई बहुत करोड़पति नहीं है, वैसे गृहस्थी है। उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। उनका कहां से 1 लाख रुपया जुगाड़ हो गया उनको खुद को नहीं मालूम, परंतु आ गया माता की सेवा में। तो खैर ऐसे करते करते बन गया। हरिओम। यह तो आपने देखा स्वामी जी के जुबानी से इस स्थान की महिमा, और महिमा क्या गाएं, भगवान की तो अनंत महिमा है। एक जीव को अपने सामर्थ्य का अभिमान ना हो जाए, इसलिए सबको यह सोचना चाहिए कि सारे भगवान का कार्य है और उस कार्य को भगवान ही संपादित करते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो उसी निमित्त मात्र से जो माता ब्रह्मानंद तीर्थ जी माता हैं, उनकी उनको जो प्रेरणा हुई माँ भगवती के अनुग्रह से, वह एक पूर्ण हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे हमारे एक गौरीशिला है और उसके ऊपर जो मंदिर बना हुआ है, माता जी की तपस्थली। 12 वर्ष तक इस स्थान पर उन्होंने तप साधना की और अपने जीवन को कृतार्थ किया, और आज वो अनंत शिष्य उनसे जुड़े हैं, उनसे प्रेरणा और चेतना पा करके अपने जीवन को धन्य किए हैं। और अब देख सकते हैं हमारे साथ साथ हमारे पांडे जी और उनकी श्रीदेवी धर्मपत्नी जी एक अथक सेवा कार्य में यहाँ लगे रहते। पिछले वर्ष भी मैं इनको देखा था कि नवरात्र यहाँ पर ही नवरात्रि की साधना करते हैं। और जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ जी पांडे जी, आप मतलब निवास स्थान कहाँ पर है? मेरा निवास स्थान बिहार औरंगाबाद में है और मैं यहाँ पिछले 20-25 वर्षों से रहता हूँ। हमसे पहले हमारे पिताजी और हमारी माता जी आती थी
उनके अस्वस्थ होने के बाद हमने आना शुरू किया। यहाँ आने से अद्भुत आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, बहुत सही कि ये तो एक पैतृक सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मनु शत्रुघ्न के रूप में पति पत्नी जो एक धर्म अनुष्ठान में निरंतर लगे रहते थे। जैसे शास्त्र का वचन भी है, निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, जो निरंतरता से साधना और सेवा में लगे हुए हैं, वह अपने चित्त की शुद्धि के साथ साथ जीवन की मुक्ति का जो आनंद है उसको भी उठाते हैं। इसी प्रकार जो हमारे सहयात्री हैं इस अध्यात्म की यात्रा में, मैं इस चैनल के माध्यम से सबको मैं आह्वान करता हूँ कि जब भी आप हिमालय की यात्रा में आए, चार धाम की यात्रा में आए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो यह एक गौरी, क्योंकि हर केदारनाथ में भी एक गौरी कुंड है, वहाँ भी माँ पार्वती हैं ने सती के रूप में तपस्या की थी, यहाँ पार्वती के रूप में तपस्या की। अभी हम आगे जाएंगे, उस स्थान को भी दिखाएंगे जहाँ पर गणेश गुफा है और गणेश शिला है। वहाँ पर माँ पार्वती श्री गणेश जी को वहाँ स्थिर करके, वहाँ खड़ा करके आगे वैष्णव आदि कार्य में उस गुफा के अंदर गए थे। उस स्थान को मैं आपको लोगों को आगे दिखाता हूँ। आगे चलते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी माँ नारायणी नमोस्तुते। जैसे कि हम यह गौरी कुंड स्थान गौरीशिला के ऊपर जो बना हुआ माँ भगवती का यह अद्भुत दिव्य स्थान, और उनके चरणों में आप देख सकते हैं माँ ब्रह्मानंद तीर्थ, यहाँ पर उनका एक चित्र के माध्यम से हम दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि माता जी लगभग 25 वर्ष इस स्थान पे आराधना साधना की है और बताते हैं कि 60 वर्ष टोटल अपने जीवन का ये हिमालय की तुंग शिखरों पे उन्होंने बिताया है। और साथ ही साथ मंदिर की एक अद्भुत शोभा, जैसे कि महिमा हमारे स्वामी वासुदेव जी महाराज ने बताया कि सहज भगवान के सामर्थ्य से एक छोटा सा स्थान, क्योंकि भगवान का तो एक अनंत स्थान है ना, पूरी सृष्टि उसका ही स्थान है। कण कण में, जैसे कहते स्तु सर्वाणी भूतानि, सभी प्राणियों में, सभी स्थानों में उसका निवास है। लेकिन एक श्रद्धा का केंद्र स्थापित करने के लिए यह मंदिर का निर्माण यहाँ माँ ब्रह्मानंद तीर्थ जी माता जी ने यह स्थान का निर्माण करवाया। एक अद्भुत स्थान है।